तारीख 16 नवंबर सन 2022 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आपके साथ मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट की आज की कड़ी में बेबाक दो टूक खरी खरी बात। हिंदुस्तान को मुंबई से दिल्ली तक हिला डालने वाले श्रद्धा वाकर हत्याकांड की। मुंबई की बदनसीब लड़की श्रद्धा वाकर हत्याकांड में ज्यों-ज्यों पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ रही है, त्यों-त्यों उसके अंदर से नित नए-नए सवाल जन्म लेते जा रहे हैं। वे सवाल जिनके सटीक जवाबों पर ही निर्भर होगी कोर्ट से मुलजिम को मुजरिम करार देकर उसे कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर करा पाना। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी दिल्ली और मुंबई पुलिस की हालत खराब हो चुकी है। पसीने से तरबतर दिल्ली पुलिस को अभी तक श्रद्धा के शव के वे सभी टुकड़े दिल्ली के जंगलों यानी मेहरौली इलाके से हासिल नहीं हुए हैं, जो कातिल आफताब ने एक एक करके ठिकाने लगाने के लिए इधर उधर फेंक दिए थे। कातिल के कबूलनामे कहिए या फिर उसकी निशानदेही पर अब तक दिल्ली पुलिस ने जो हड्डियां जंगलों से बरामद की हैं, उन्हें भी एकदम से श्रद्धा की लाश का अंग मान लेने की गलती नहीं करना चाहिए। इन टुकड़ों को फिलहाल तो पुलिस तलाश कर करके अपने पास ही जमा करती जा रही है। जब या तो सारे टुकड़े बरामद हो जाएंगे या फिर दिल्ली पुलिस श्रद्धा के शव के टुकड़े तलाशते तलाशते हार थक जाएगी और कातिल आफताब अहमद भी जंगलों से श्रद्धा के शव के और टुकड़े तलाश करवा पाने से हाथ खड़े कर देगा। तब जांच एजेंसी शव के उन टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके जिन्हें श्रद्धा की लाश के टुकड़े माना जा रहा है, फॉरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि दिल्ली के मेहरौली इलाके से जब्त लाश के टुकड़े श्रद्धा के ही हैं, क्योंकि अभी तो पुलिस यही ठोस तरीके से कह पाने की हालत में नहीं है कि बरामद टुकड़े इंसान के हैं या जानवर के। यह भी फॉरेंसिक साइंस की जांच रिपोर्ट से ही पुष्ट हो सकेगा। बात जहां तक श्रद्धा के कत्ल के लिए वारदात में इस्तेमाल हथियार यानी आरी की बरामदगी की है, तो वो अभी तक दिल्ली पुलिस को नहीं मिल सका है। अगर हथियार बरामद हो जाए तो पुलिस को अपनी तफ्तीश तेजी से आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि कत्ल के किसी मुकदमे में जितना जरूरी लाश की बरामदगी, लाश की पहचान, कातिल की गिरफ्तारी होती है, उतना ही जरूरी होता है उस हथियार को बरामद करना जिससे कत्ल की घटना को अंजाम दिया गया हो। क्योंकि अगर कत्ल की घटना में इस्तेमाल हथियार ही जांच एजेंसी जब्त करके कोर्ट में पेश ना कर सके, तो ऐसे मामले के आरोपी का कोर्ट में सबूतों के अभाव में बच निकलने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती हैं। हालांकि इस तथ्य से दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एलन राव इत्तफाक नहीं रखते हैं। एलन राव दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर भी हैं। उनके मुताबिक मैं मानता हूं कि किसी भी आपराधिक वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी कानूनन किसी मुलजिम को मुजरिम करार दिलवाकर उसे सजा मुकर्रर कराने के लिए बेहद अहम होता है। लेकिन साथ ही अक्सर या कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे समुद्र, गहरी तेज बहाव वाली नदी, नाले में अपराधी द्वारा हथियार फेंक दिए जाने के चलते हथियार की बरामदगी असंभव सी हो जाती है। तो ऐसे मामलों में कोर्ट परिस्थिति जन्य साक्ष्यों, गवाहों और घटना के हालातों के आधार पर भी मुजरिम को सजा मुकर्रर करती है। मगर बिना हथियार बरामदगी के किसी भी आरोपी को कोर्ट से मुजरिम करार दिलवाकर उसे सजा मुकर्रर करवाने में जांच एजेंसी को पसीना जरूर आ जाता है, क्योंकि बचाव पक्ष यानी आरोपी या मुलजिम पक्ष हमेशा कोर्ट में इस बात का नाजायज लाभ लेने के लिए तुले रहते हैं कि जब वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद ही नहीं हुआ तो फिर आरोपी किसी मामले में मुजरिम कैसे करार दिया जाएगा। हालांकि ऐसे मामले में काफी कुछ कोर्ट के स्वविवेक पर भी निर्भर होता है कि वो जांच एजेंसी द्वारा पेश गवाह सबूतों के बलबूते ही किसी मुजरिम को सजा सुनाए या हथियार बरामद न होने की स्थिति में कोर्ट मुलजिम को बाइज्जत बरी कर दे। वहीं इस बारे में बुधवार दोपहर बाद TV9 डिजिटल चैनल ने दक्षिणी दिल्ली जिले यानी जहां मेहरौली थाना है और जहां श्रद्धा को कत्ल करके लाश के टुकड़े फेंके गए के एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान से बात की। अंकित चौहान ने TV9 डिजिटल से कहा, काफी कुछ सबूत मिल चुके हैं, कत्ल में इस्तेमाल हथियार की तलाश जारी है। साथ ही इस बारे में अभी और इससे कुछ ज्यादा मीडिया के साथ शेयर करना मुनासिब नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारी जांच जिस दिशा में और जिस गति से आगे बढ़ रही है, उससे जल्दी ही हमें और भी काफी कुछ वो हासिल होने की पूरी उम्मीद है जो इस मामले में कोर्ट में आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत के बतौर पेश किया जा सकेगा। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। गुरुवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।